सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा भजन 159। वेद और पुराण का जिनको निश्चय है वह कहते हैं कि लव मात्र के सत्संग से जीव के पाप दूर हो जाते हैं। फिर संतों के सत्संग के फल का क्या वर्णन किया जावे कि जिसकी महिमा वेद और पुराण भी नहीं कह सकते। जिनको संतों का सत्संग प्राप्त है तो इसमें कुछ शक नहीं है कि उनके दिन भर के पाप तो जरूर साफ होते होंगे। यह फल तो उनको हासिल होगा जो साधारण तौर पर नित्य सत्संग में आते हैं और वचन सुनते हैं और जो कि संतों का निश्चय रखते हैं और सद्गुरु वक्त से प्रीत करते हैं। उसके फल का तो कुछ वर्णन नहीं हो सकता। वचन 160। संतों की जो स्तुति करता है या निंदा करता है दोनों का उद्धार होगा, पर जो सेवक होकर निंदा करेगा उसका अकाज होगा, उसकी निंदा की बर्दाश्त नहीं है। वचन 161। फायदा अंतर के सुनने और मानने से होता है, बाहर के कहने और सुनने वालों के वचन में असर नहीं होता, क्योंकि बहुत से पंडित और भेक पोथियां पढ़ाते और सुनाते हैं पर जरा भी असर उनके दिल में नहीं दिखता। वचन 162। जब तक सद्गुरु की दया न होगी तब तक जीव को निश्चय नहीं आवेगा, और जिसको सद्गुरु के चरणों में प्रीत और प्रतीत है उसी को दयापात्र समझना चाहिए। बहुत से लोग यह चाहते हैं कि हमारे रिश्तेदार और कुटुंबियों को सद्गुरु के चरणों में निश्चय आ जावे। यह चाहत तो बुरी नहीं है, पर इतना समझना चाहिए कि जब तक सद्गुरु दया दृष्टि न फरमावेंगे तब तक प्रीत और प्रतीत आनी मुश्किल है। यह बात सद्गुरु की मौज पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब वे चाहेंगे एक क्षण में प्रीत और प्रतीत बख्श देंगे और संसार के जाल से निकाल लेवेंगे। वचन 163। संतों के सत्संगी को मरते वक्त तकलीफ नहीं होती, बल्कि और सूरता आ जाती है, क्योंकि वह पहले से मौत को याद रखता है और संसार में कार्य मात्र बरतता है। उसकी संसार की जड़ पहले से कटी हुई है। जैसे कटे हुए दरख्त की हरियाली चंद रोज की है, इसी तरह संतों के सत्संगी का संसारी व्यवहार समझना चाहिए। वचन 164। संतों का सत्संग करना बहुत मुश्किल है। किसी का यह हाल है कि सत्संग करते हैं और फिर नहीं करते, यानी बैठे वचन सुनते नजर आते हैं पर मानने के वास्ते नहीं सुनते। फिर उनको सत्संग क्या फायदा करेगा। सुनना और समझना उनका ही दुरुस्त है जिनके हृदय में असर होता है और उसके मुआफिक थोड़ा या बहुत बर्ताव भी है। वचन 165। ग्रंथों में सब जगह थोड़ा या बहुत रौला पड़ा रहता है। कहीं एक बात का खंडन और कहीं मंडन किया है। जीव किसको माने और किसको न माने, इस वास्ते जब तक सद्गुरु पूरे न मिले जीव की ताकत नहीं कि इस बात का निर्णय कर सके। ग्रंथ से गवाही मिल सकती है, मार्ग हाथ नहीं आ सकता। मार्ग के भेदी संत सद्गुरु हैं, यह उनसे मिलेगा और किसी से नहीं हाथ लग सकता है। वचन 166। साध वही है जिसने सब आश्रय छोड़कर एक सद्गुरु का आसरा साथ लिया है और सब मतों का मूल मत जो शब्द है उसको दृढ़ कर पकड़ा है, और जिस काम में कि गुरु भक्ति में कसर पड़े उसको नहीं करता है। इस वास्ते वही गुरु भक्त है और वही साध है। प्रेम पत्र राधा स्वामी पहला भाग
सिलसिला वचन 19वां। सिवाय ऊपर की लिखी हुई कार्रवाई के 4 काम और हैं जो वास्ते परमार्थी फायदे सच्चे प्रेमियों के संत मत में बाहर की कार्रवाई में शामिल किए गए हैं और वे थोड़े बहुत हरेक मत में जारी हैं। इस जगह उनकी तफसील मैं उनके फायदे के लिखी जाती है, जिससे सब सत्संगियों को उनके जारी होने का सबब और फायदा मालूम हो जावे और मन में भ्रम और संशय पैदा न होवे। और वो 4 काम ये हैं। पहले, गुरु और साध के चरणों पर मत्था टेकना या चरण छूना। दूसरे, हार और फूल चढ़ाना। तीसरे, प्रसादी लेना। और चौथे, चरणामृत लेना। अब हर एक का बयान जुदा जुदा किया जाता है। गुरु और साध के चरणों पर मत्था टेकना या चरण छूना। इस कार्रवाई से मतलब यह है कि गुरु और साध की दया हासिल होवे और चरणों को स्पर्श करके यानी छूकर वो शीतल रूहानी धार जो हर वक्त उनके चरणों से निकलती रहती है, प्रेमी परमार्थी की रूह यानी सूरत और देह में असर करे। अब मालूम हुए कि हर एक शख्स की कुल देह से और खासकर हाथ और पैर से हर वक्त चैतन्य धार रोशनी रूप निकलती रहती है। जो संसारी और दुनियादार लोग हैं और खासकर वे जो नशे की चीज खाते पीते रहते हैं और मांस आहार भी करते हैं, उनकी धार उनकी रहनी और खान पान के मुआफिक बहुत नीचे के दर्जे की अथवा बनिस्बत संत और साध की धार के जिनकी सूरत ऊंचे देश की बासी है, बहुत मैली और कम रोशन होती है। और संत और साध की धार निहायत निर्मल और चैतन्य और रोशन होती है। ये धार वक्त छूने उनके चरण के हाथ या माथे से फौरन छूने वाले के बदन में समा जाती है और उसकी रूह यानी सूरत में ऊपर के देश की तरफ झुकाव और संत चरण में प्रीत पैदा करती है। हर मुल्क और हर कौम के लोगों में जहां जहां आपस में प्रीत या रिश्तेदारी है, ये दस्तूर जारी है कि चाहे मर्द होवें या औरतें, जब जब आपस में मिलते हैं तो किसी न किसी तरह से एक दूसरे के बदन को छूते हैं। जैसे किसी कौम में छाती से लगाकर मुलाकात करते हैं या हाथ या पांव छूते हैं, और किसी कौम में सिर्फ हाथ मिलाते हैं और ज्यादा प्यार या मोहब्बत की जगह मुंह या हाथ पांव चूमते हैं। गरज इससे साफ ये मालूम होती है कि जहां अदब या प्यार मोहब्बत दिलों में है, वहां जरूर बगैर छूने एक दूसरे की देह के मन को चैन नहीं आता है। और इस छूने से एक की चैतन्य धार दूसरे की चैतन्य धार से मिल जाती है, क्योंकि असल में सब मनुष्यों का स्वरूप चैतन्य धार है जो बराह रगों के तमाम बदन और अंग अंग में फैली हुई है। और प्यार और मोहब्बत और अदब का जोश और असर उसी धार में है। सो वो धार जब तक कि दूसरे की धार से किसी कदर न मिले, अपने प्यार या मोहब्बत या अदब का फायदा यानी रस और आनंद नहीं हासिल कर सकती है। इस वास्ते सब देशों में और सब कौमों में कोई न कोई चाल इस किस्म की जारी है कि जिससे ये मतलब हासिल होवे। फिर संत सदगुरु या साधगुरु के चरणों के स्पर्श से कि जिनकी देह से निहायत ऊंचे की दर्जे की चैतन्य की धार हर वक्त जारी है, किस कदर फायदा अलावा उनकी दया खास के यानी रस और आनंद हासिल होना मुमकिन है। इस वास्ते हर एक शख्स को चाहिए कि जब कहीं ऐसे महात्मा मिलें, जरूर अपना परमार्थी और संसारी भाग बढ़ाने के वास्ते
उनके चरणों में मत्था टेकें या उनके चरणों को भाव और प्रेम के साथ सिर झुकाकर छुएं। हार और फूल चढ़ाना, ये कार्रवाई भी भाव और प्यार और अदब के साथ संत सद्गुरु और साध और महात्मा के सन्मुख की जाती है, और मतलब उसका ये है कि उनकी दया प्राप्त हुए और उनकी निर्मल चैतन्य धार जो कि ऐन अमी रूप है और हर वक्त उनकी देह से, जैसा कि ऊपर लिखा गया है, निकलती रहती है, फूलों में समाकर, जबकि वो हार फूल प्रसादी के तौर से लिए जावें, सेवक के अंग में उसका असर पैदा होवे, यानी वो निर्मल धार सेवक के चैतन्य की धार से मिलकर उसके मुख का ऊंचे की तरफ को झुकाव करे। प्रसादी लेना, ये कार्रवाई दो तरह से होती है। एक तो ये कि जब संत सद्गुरु या साध कोई महात्मा भोजन पावें और जो कुछ उनका उच्छिष्ट यानी खाने से बाकी रहे उसको उनके सेवक या इष्ट वाले प्रसाद समझकर आपस में तकसीम करके खावें, या जो प्रसाद वगैरह उनके भोग लगाने के पहले तकसीम होवे उसको हर एक शख्स उनसे प्रसादी करा लेवे, यानी वे उस चीज पर अपना लब लगा देवें, तब वो पवित्र और सेवकों के पाने लायक समझी जावे। जाहिर है कि हर एक मनुष्य और जानवर के लब में असर है। कितनी छोटी बीमारियों को सिर्फ बीमार के अपने लब के लगाने से आराम हो जाता है, और कुत्ते अपनी चोट और जख्म को अपनी जबान से चाट कर दुरुस्त कर लेते हैं, और कोई कोई आदमियों के फोड़े या जख्म दूसरे आदमी के लब लगाने और उनका मवाद चूस कर निकाल देने से अच्छे हो जाते हैं। असल ये है कि हर एक जानदार की जबान पर चैतन्य की धार जो कि अमी रूप है जारी रहती है, और उसी में ये असर फोड़े और जख्म और दूसरी बीमारी के अच्छे करने का है, और उसी धार के सबब से रस और स्वाद खाने पीने का आदमी को आता है। जबकि आम आदमियों और जानवरों की जबान और उसके लुआब में इस कदर असर है, तो फिर संत और साध और दूसरे महात्माओं के लुआब की क्या तारीफ की जावे, और उसका असर किस कदर असर वाला होगा, क्योंकि उनकी धार बहुत ऊंचे देश से और निहायत निर्मल अमी रूप आती है, और वो सिर्फ देह को नहीं बल्कि रूह यानी सुरत और मन को पवित्र करने वाली और ताजगी बख्शने वाली है। जबकि कोई खाने की चीज उनके मुख से लगे तो वो निहायत पवित्र और निर्मल चैतन्य की धार से असर लेकर निहायत रसीली हो गई, तो बड़े भाग हैं उन लोगों के कि जिनको ऐसी खास पवित्र प्रसादी मिले। इसके पाने से सच्चे और प्रेमी परमार्थी की प्रीत और प्रतीत सच्चे मालिक और गुरु के चरणों में दिन दिन बढ़ती जावेगी और अंतर में सफाई हासिल होती जावेगी। मालूम होवे कि जहां कहीं आपस में मनुष्यों की संसारी मोहब्बत गहरी है, वहां जरूर वे अक्सर एक साथ खाते पीते हैं और बहुत खुशी से एक दूसरे की जूठन पाते हैं। तो जबकि संसारी प्रीत में इस कदर तबीयत मायल हो जाती है कि एक दूसरे की छुई हुई या झूठी चीज से परहेज नहीं रहता, तो संत और साध और महात्मा की प्रसादी जबकि उनको गुरु धारण किया, किस कदर प्रीत और सफाई और उमंग के साथ मांग कर लेना चाहिए। संसारी कार्रवाई में आपस में साथ खाने या एक दूसरे की झूठन पाने से संसारी मोहब्बत मजबूत होती है और कपट दूर हो जाता है, और संत या साध या महात्मा की प्रसादी लेने से मालिक के चरणों में प्रीत और प्रतीत मजबूत होकर दया और मेहर प्राप्त होती है कि जिससे दुनिया में भी रक्षा और मरने के बाद जीव का कार्य दुरुस्त बनता है।
चरणामृत लेना। ये कार्रवाई भी उसी मुआफिक समझना चाहिए जैसा कि प्रसादी के निमित्त निस्बत बयान हो चुका है, और ये भी कि संत और साध और गुरु के चरणों में भाव और भक्ति और दीनता का निशान है। अब मालूम हुए कि संत और साध और महात्माओं की सब देह और खासकर उनके अंगूठों और उंगलियों से हर वक्त निर्मल चैतन्य की धार अमी रूप जारी रहती है, और इसी तरह सब जीवों की देह और उंगलियों से भी धार जारी रहती है। पर संत और साध की धार बहुत ऊंचे देश से आती है और महानिर्मल और अमी रूप और रोशन चैतन्य है, और आम जीवों की धार बनिस्बत उनके मलिन और कसीफ यानी स्थूल चैतन्य की धार है। इस सबब से परमार्थी लोग वास्ते प्राप्ति मेहर और दया और होने सफाई अंतर के पुराने वक्तों से गुरु और साध के चरणों को दूध या जल से धोकर उस जल या दूध को चरणामृत समझकर पान करते आए हैं, और अब भी सब जगह सब मतों में थोड़ी या बहुत ये चाल किसी न किसी सूरत या तौर से जारी है। यहां इस बात का बयान करना जरूर है कि पानी फौरन चैतन्य की धार को जज्ब कर लेता है, यानी अपने में समा लेता है। इस सबब से जल का इस्तेमाल कसरत से वास्ते इस काम के मंदिरों में और संत और साध और गुरु की संगत में जारी है। हर एक तार घर में जहां तार की खबरें आती जाती हैं, एक सिरा तार का हमेशा कुएं में या पानी में डूबा रहता है। इस मतलब से कि जब बिजली चमके तो उसकी धार उस तार के वसीले से पानी में समा जावे, और जो ऐसा न किया जावे तो वो बिजली की धार तार घर को या उस आदमी को जो तार का काम करता है जला देवी। कहीं कहीं तार का सिरा बजाय पानी के जमीन में गाड़ दिया जाता है, और उससे भी यही मतलब हासिल होता है, क्योंकि जमीन भी बिजली की धार को अपने में समा लेती है। ऐसे ही अक्सर लोग दूर ले जाने के वास्ते चरणामृत को मिट्टी में मिला लेते हैं और उसको थोड़ा थोड़ा करके अरसे तक काम में लाते